दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुक जाओ और अपनी जिंदगी से एक ईमानदार सवाल पूछो। क्या तुम अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हो या फिर जिंदगी तुम्हें चला रही है? सच ये है, हम सब बड़ा सोचते हैं, बड़ा सपना देखते हैं, लेकिन हार जाते हैं एक छोटी सी चीज से, सेल्फ डिसिप्लिन। मन नहीं करता, आज थक गए हैं, कल से शुरू करेंगे। यही 3 लाइनें सपनों का गला धीरे धीरे घोंट देती हैं। और इसीलिए आज हम यहाँ हैं, एक ऐसी किताब के साथ जो तुम्हें सिर्फ मोटिवेट नहीं करेगी, तुम्हें अंदर से बदल देगी। रायन हॉलिडे की सोच सीधी है, गहरी है और थोड़ी अनकंफर्टेबल भी। डिसिप्लिन इज डेस्टिनी, मतलब तुम्हारी किस्मत लिखी नहीं जाती, तुम्हारी किस्मत प्रैक्टिस की जाती है। ये ऑडियो बुक कोई एंटरटेनमेंट नहीं, ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, तुम्हारे मस्तिष्क के लिए, तुम्हारे शरीर के लिए और तुम्हारी आत्मा के लिए। अगर तुम तैयार हो अपनी कंफर्ट जोन तोड़ने के लिए, अगर तुम तैयार हो अपनी कमजोरी को डिसिप्लिन से बदलने के लिए, तो फिर अपनी वॉल्यूम थोड़ी बढ़ाओ, अपना ध्यान यहीं लाओ और इस सफर की शुरुआत करो। क्योंकि आज से डिसिप्लिन सिर्फ आदत नहीं, डिसिप्लिन तुम्हारी पहचान बनने वाली है। दोस्तों, आज मैं तुमसे एक सीधी सी बात करना चाहता हूँ, बिना मीठी बातें मिलाए, बिना झूठ के, बिना किसी बहाने के। सच ये है, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम खुद हो। हाँ, वही तुम जो सपने तो बहुत बड़े देखते हो, लेकिन रोज एक छोटी सी छूट दे देते हो, आज नहीं कल, और यहीं से किस्मत बदलनी बंद हो जाती है। रायन हॉलिडे कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट पनिशमेंट, डिसिप्लिन इज फ्रीडम। इस लाइन को महसूस करो, डिसिप्लिन आजादी है। जरा सोचो, अगर तुम सुबह उठते ही अपने फोन के गुलाम न बनो, अगर थकान के बावजूद अपना काम पूरा करो, अगर टेम्पटेशन को पूरे भरोसे के साथ नो कह सको, तो फिर तुम डर किससे रहे हो, पीछे किससे हो? डिसिप्लिन का मतलब होता है अपनी मर्जी को अपनी आदतों से ऊपर रखना, अपने फ्यूचर को अपने मूड से ज्यादा अहमियत देना। जो लोग कहते हैं मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ, उन्हें ये समझना होगा, मोटिवेशन का इंतजार करना कमजोरी है, डिसिप्लिन के साथ काम करना ताकत है। इतिहास को देखो, जो लोग आज महान कहलाते हैं, राजा हों, योद्धा हों, थिंकर हों या लीडर, उनकी जिंदगी में एक चीज कॉमन थी, अगर डिसिप्लिन वीक है तो लाइफ लाउड होगी, प्रॉब्लम्स, प्रेशर, पेन। और अगर डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग है तो लाइफ साइलेंट होगी, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, कंट्रोल। इसलिए आज ये मत पूछो मुझे क्या चाहिए, आज ये पूछो मैं किस चीज पर कंट्रोल पा सकता हूँ, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर कंट्रोल पा लिया, उस दिन दुनिया का कोई भी कंट्रोल तुम्हें रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, अब एक बात बिल्कुल साफ समझ लो, डिसिप्लिन कोई जन्म से मिला हुआ टैलेंट नहीं होता, डिसिप्लिन एक डिसीजन होता है। रोज सुबह उठकर लिया गया डिसीजन, रोज शाम थकान के बाद लिया गया डिसीजन, और हर उस पल में लिया गया डिसीजन जब तुम्हारा मन कहता है अब छोड़ दो। जिंदगी तुम्हें हमेशा 2 रास्ते दिखाती है, इजी का रास्ता जो अभी अच्छा लगता है और राइट का रास्ता जो बाद में अच्छा होता है। डिसिप्लिन वही ताकत है जो तुम्हें इजी से खींचकर राइट रास्ते पर ले आती है। अब मन की सच्चाई सुनो दोस्तों, तुम्हारा मन तुम्हारा दोस्त नहीं होता, तुम्हारा मन सिर्फ कंफर्ट चाहता है। आज आराम कर लो, कल कर लेंगे, एक दिन मिस करने से क्या होता है? यही मन जब कंट्रोल में न हो तो यही मन तुम्हारी डेस्टिनी का सबसे बड़ा चोर बन जाता है। रायन हॉलिडे के शब्दों में, हमें खुद पर राज करना होगा, वरना हमारी इम्पल्सेस हम पर राज करेंगी। या तो तुम अपनी इम्पल्सेस को कंट्रोल करोगे या फिर इम्पल्सेस तुम्हारी जिंदगी चलाएंगी। एक बात अच्छे से समझ लो, डिसिप्लिन कोई एक दिन का काम नहीं है, ये रोज लड़ी जाने वाली लड़ाई है। सुबह अलार्म के साथ, रात टेम्पटेशन के साथ और दिन भर एक्सक्यूजेस के साथ। और हर बार जब तुम जीतते हो, चाहे जीत छोटी ही क्यों ना हो, तुम्हारा कैरेक्टर थोड़ा और मजबूत हो जाता है। जो लोग कहते हैं मैं वीक हूँ, उन्हें कोई समझा दे तुम वीक नहीं हो, तुमने डिसिप्लिन की प्रैक्टिस नहीं की है। स्टोइक सोच का एक गहरा सच। स्टोइक फिलोसोफर्स मानते थे, जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में है उसी पर तुम्हारा फोकस होना चाहिए। वेदर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, लोग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, रिजल्ट्स भी हमेशा कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन तुम्हारी कोशिश कंट्रोल में है, तुम्हारा रूटीन कंट्रोल में है, तुम्हारा रिएक्शन कंट्रोल में है, और यहीं से डिसिप्लिन की शुरुआत होती है। दोस्तों, याद रखना, डिसिप्लिन तुमसे ज्यादा नहीं मांगती, डिसिप्लिन बस तुमसे रोज थोड़ा मांगती है, रोज थोड़ा फोकस, रोज थोड़ा कंट्रोल, रोज थोड़ा सैक्रिफाइस। और जो इंसान रोज थोड़ा सा खुद को जीत लेता है, वही इंसान एक दिन पूरी जिंदगी जीत लेता है। इसलिए आज से ये मत सोचो मैं कब परफेक्ट बनूंगा, बस ये सोचो मैं आज खुद पर कितना कंट्रोल ला सकता हूँ। अब मैं तुम्हें डिसिप्लिन का सबसे अंडररेटेड सच बताने वाला हूँ। डिसिप्लिन शोर नहीं करती, डिसिप्लिन चुपचाप काम करती है। क्या तुमने कभी नोटिस किया है, जो लोग सच में स्ट्रांग होते हैं वे ज्यादा बोलते नहीं, ज्यादा दिखाते नहीं, बस रोज अपना काम करते रहते हैं। और जब दुनिया पूछती है ये इतना आगे कैसे निकल गया, तो जवाब होता है रोज थोड़ा सा, बिना रुके। डिसिप्लिन बना मोटिवेशन,
मोटिवेशन लाउड होती है दोस्तों, आ जाती है, कल गायब हो जाती है, पर डिसिप्लिन साइलेंट होती है। न तालियां चाहती है, न अप्रिसिएशन, न मूड का इंतजार करती है। मोटिवेशन के भरोसे चलोगे तो आधा रास्ता ही पूरा होगा, डिसिप्लिन के साथ चलोगे तो चाहे धीरे ही सही मंजिल पक्की होगी। रायन हॉलिडे का एक गहरा विचार सुनो। दार्शनिक का पहला और आखिरी काम अपने इंप्रेशंस को डिसिप्लिन करना है। मतलब जो दिख रहा है, जो महसूस हो रहा है, उस पर तुरंत रिएक्ट मत करो, कंट्रोल सीखो। दोस्तों, जिंदगी तुम्हें रोज प्रोवोक करेगी, लोग तुम्हें टेस्ट करेंगे, सिचुएशंस तुम्हें चैलेंज करेंगी, और वही जीतेगा जो रिएक्ट नहीं करेगा, जो रिस्पॉन्स चूज करेगा। गुस्सा आया लेकिन चुप रहे, दुख हुआ लेकिन काम किया, यही डिसिप्लिन है। स्टोइक वॉरियर की सोच। स्टोइक वॉरियर्स जानते थे सबसे पहले अपने आप पर जीत पानी होती है। जो अपनी भूख कंट्रोल कर सकता है, जो अपनी जुबान कंट्रोल कर सकता है, जो अपनी नींद कंट्रोल कर सकता है, वही अपनी जिंदगी कंट्रोल कर सकता है। डिसिप्लिन तुमसे परफेक्शन नहीं मांगती, डिसिप्लिन तुमसे कंसिस्टेंसी मांगती है। दोस्तों, याद रखना, जो लोग रिएक्ट करते हैं वे अक्सर हार जाते हैं, और जो लोग डिसिप्लिन के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं वे धीरे धीरे अपनी डेस्टिनी लिखते हैं। आज से एक प्रॉमिस करो, मैं हर चीज पर रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं हर चीज पर कंट्रोल रखूंगा। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने रिएक्शन पर कंट्रोल पा लिया, उस दिन दुनिया की कोई भी सिचुएशन तुम्हें हिला नहीं पाएगी। दोस्तों, अब हम डिसिप्लिन के उस हिस्से में आ गए हैं जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। शरीर, हाँ वही शरीर जिसके बिना कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता, लेकिन जिसे हम सबसे पहले इग्नोर कर देते हैं। सच ये है, कमजोर शरीर कमजोर डिसिप्लिन को जन्म देता है। शरीर पर डिसिप्लिन इक्वल टू विल पावर। रायन हॉलिडे कहते हैं, जो इंसान अपने शरीर का सम्मान नहीं करता, वो अपने गोल्स का सम्मान कैसे करेगा। देर से उठना, जंक खाना, एक्सरसाइज स्किप करना, ये सिर्फ आदतें नहीं है दोस्तों, ये सेल्फ कंट्रोल के लीक्स हैं। और जहाँ लीक होता है वहीं से डिसिप्लिन बहने लगती है। कंफर्ट बनाम ग्रोथ। तुम्हारा शरीर सिर्फ एक चीज चाहता है, कंफर्ट। और कंफर्ट का मतलब होता है और ज्यादा सोना और कम मेहनत और तुरंत मिलने वाला प्लेजर। लेकिन ग्रोथ का रूल ठीक उल्टा होता है, थोड़ा दर्द, थोड़ा दबाव और थोड़ा सैक्रिफाइस। जो इंसान रोज थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट चुनता है, वही फ्यूचर में रियल कंफर्ट जीतता है। स्टोइक डिसिप्लिन का एक नियम। स्टोइक्स मानते थे, शरीर को ट्रेन करना दिमाग को शार्प बनाता है। जब तुम थकान के बाद भी एक्सरसाइज करते हो, जब भूख लगने पर भी कंट्रोल रखते हो, तब तुम सिर्फ बॉडी नहीं बना रहे होते, तुम अपना कैरेक्टर बना रहे होते हो। पेज 4 का हार्ड ट्रूथ। दोस्तों, सच ये है, तुम्हारा शरीर रोज तुमसे एक सवाल पूछता है कि तू मेरा मालिक है या मैं तेरा मालिक हूँ। और जिस दिन तुमने शरीर को कमांड देना सीख लिया, उसी दिन डिसिप्लिन नेचुरल बन जाती है। इसलिए आज से ये मत सोचो मुझे जिम जाना चाहिए या नहीं, बस ये सोचो क्या मैं अपनी बॉडी पर कंट्रोल रख रहा हूँ। क्योंकि याद रखना, स्ट्रॉन्ग बॉडी सिर्फ मसल्स नहीं बनाती, स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी बनाती है। दोस्तों, अब मैं तुम्हें डिसिप्लिन का वो चेहरा दिखाने वाला हूँ जिससे ज्यादातर लोग डर जाते हैं। दर्द, हाँ दर्द, वही दर्द जो तुम्हें रोकता भी है और वही दर्द जो तुम्हें बनाता भी है। सच ये है दोस्तों, हम दर्द से भागते हैं, हम डिस्कम्फर्ट से भागते हैं, लेकिन रायन हॉलिडे कहते हैं द ऑब्स्टिकल इज द वे। मतलब जो तकलीफ आज भारी लग रही है, वही तुम्हें कल मजबूत बना रही है। जब तुम थक जाते हो और फिर भी रुकते नहीं, जब रास्ता मुश्किल लगता है और फिर भी आगे बढ़ते हो, वहीं डिसिप्लिन जन्म लेती है। दर्द की असली भूमिका समझो। दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं है दोस्तों, दर्द तुम्हारा शिक्षक है। वर्कआउट का दर्द सिखाता है पेशेंस, फोकस का दर्द सिखाता है मास्टरी, सैक्रिफाइस का दर्द सिखाता है कैरेक्टर। जो इंसान दर्द से लड़ना सीख जाता है, वो जिंदगी के प्रेशर से नहीं घबराता। आज जब दर्द आए तो भागना मत, रुकना मत, बस इतना कहो, मैं यही मजबूत बन रहा हूँ। क्योंकि जिस दिन तुमने दर्द को रिस्पेक्ट करना सीख लिया, उस दिन डिसिप्लिन सिर्फ आदत नहीं रहेगी, वो तुम्हारी पहचान बन जाएगी। स्टोइक वॉरियर की ट्रेनिंग। स्टोइक्स जानबूझकर डिस्कम्फर्ट चुनते थे, कभी कम खाना, कभी कठिन रूटीन, कभी चुप्पी। क्यों? ताकि जब असली मुश्किलें आए तो वे टूटे नहीं। डिसिप्लिन का मतलब होता है आज थोड़ा कष्ट ताकि कल ज्यादा शक्ति। दोस्तों, याद रखना, तुम्हारा दर्द तुम्हारी सजा नहीं है, तुम्हारा दर्द तुम्हारी ट्रेनिंग है। दोस्तों, आज हम डिसिप्लिन के उस पहलू पर बात करने वाले हैं जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। समय, हाँ वही समय जो हर इंसान के पास बराबर होता है, लेकिन नतीजे सबके अलग अलग होते हैं। समय पर डिसिप्लिन इज इक्वल टू जिंदगी की मास्टरी। रायन हॉलिडे कहते हैं कि जो हर घंटा बर्बाद होता है वो कैरेक्टर की चोरी है। मतलब
जो घंटे तुम डिस्ट्रैक्शन और प्रोक्रेस्टिनेशन में गंवाते हो वो सिर्फ काम का नुकसान नहीं, वो तुम्हारी ताकत का नुकसान है। जो इंसान अपने समय को कंट्रोल करता है, भले ही उसके पास कम रिसोर्सेज हो या कम टैलेंट हो, वो भी दुनिया के शिखर तक पहुंच सकता है। हैबिट्स की ताकत समझो। समय को कंट्रोल करने का मतलब है रोज लिए जाने वाले छोटे छोटे फैसलों पर नजर रखना। सुबह उठना या स्नूज दबाना, काम करना या टीवी देखना, हेल्दी खाना या जंक खाना, ये छोटे फैसले रोज मिलकर तुम्हारी जिंदगी का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। जो इंसान छोटी चीजों में डिसिप्लिन्ड होता है वही बड़ी चीजों में जीत हासिल करता है। स्टोइक इनसाइट ऑन टाइम। स्टोइक्स मानते थे समय को बचाना सबसे बड़ा वर्च्यू है, क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता, और जो हर पल को समझदारी से इस्तेमाल करता है वही अपनी डेस्टिनी का आर्किटेक्ट बनता है। दोस्तों, याद रखना, डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ काम करना नहीं, डिसिप्लिन का मतलब है अपने हर पल का सम्मान करना। इसलिए आज से ये मत सोचो कि कल से शुरू करेंगे, बस ये सोचो हर घंटा, हर मिनट, हर एक्शन का मैक्सिमम यूज करूंगा, क्योंकि जिस दिन तुमने समय को मास्टर कर लिया उस दिन डिसिप्लिन तुम्हारी डेस्टिनी बन जाएगी। दोस्तों, अब हम डिसिप्लिन के उस पहलू की बात करेंगे जो तुम्हारी पर्सनालिटी और कैरेक्टर की सबसे मजबूत नींव है, चरित्र और ईमानदारी। हाँ, वही वैल्यूज जो दिखाई नहीं देती, जो नापी नहीं जा सकती, लेकिन हर डिसीजन, हर एक्शन में झलकती हैं। डिसिप्लिन इक्वल्स कैरेक्टर। रायन हॉलिडे कहते हैं कि डिसिप्लिन मतलब ये चुनना है कि अभी क्या चाहिए और सबसे ज्यादा क्या चाहिए। मतलब जो चीज आज तुम्हें खुशी दे रही है, जरूरी नहीं कि वही लॉन्ग टर्म में तुम्हारे लिए सबसे बेहतर हो। डिसिप्लिन का असली मतलब है शॉर्ट टर्म प्लेजर को कंट्रोल करना, ताकि लॉन्ग टर्म ग्रेटनेस हासिल हो सके। एवरी एक्शन काउंट्स। दोस्तों, समझो, हर छोटी सी चॉइस तुम्हारे कैरेक्टर को डिफाइन करती है। जब कोई देख रहा हो या नहीं, जब कोई तारीफ करे या ना करे, जब कोई गवाह मौजूद ना हो, अगर फिर भी तुम सही करते हो तो समझ लो तुम्हारा इंटरनल डिसिप्लिन मजबूत है। स्टोइक इनसाइट ऑन इंटेग्रिटी। स्टोइक्स कहते थे अपने प्रिंसिपल्स के खिलाफ कभी काम मत करो। डिसिप्लिन वही स्ट्रॉन्गेस्ट होती है जब तुम अपने वैल्यूज के साथ अलाइंड रहते हो, चाहे दुनिया दबाव डाले या डिस्ट्रैक्शंस हो। और वही इंसान जो अपने कैरेक्टर पर डटा रहता है, वो एडवर्सिटी के समय भी सबसे अलग नजर आता है। दोस्तों, याद रखना, डिसिप्लिन सिर्फ रूटीन्स या हैबिट्स नहीं है। डिसिप्लिन तुम्हारा आइडेंटिटी स्टेटमेंट है। आज से एक वादा करो, मैं अपने एक्शंस और चॉइसेस में ईमानदारी रखूंगा। मैं अपने वैल्यूज पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने कैरेक्टर और इंटेग्रिटी को डिसिप्लिन की तरह मजबूत कर लिया, उस दिन तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हारे हाथों में बनने लगेगी। अब हम डिसिप्लिन के उस हिस्से की बात करने वाले हैं जिसे ज्यादातर लोग हल्के में ले लेते हैं, निरंतरता। हाँ, वही चीज जो बोरिंग लगती है लेकिन लंबे समय में यही असली जीत दिलाती है। रायन हॉलिडे कहते हैं, महान बनना कोई एक दिन का काम नहीं है। रोज के छोटे छोटे फैसले, रोज की छोटी छोटी मेहनत, यही मिलकर तुम्हारा भविष्य बनाती है। सिर्फ मोटिवेशन काफी नहीं। जो इंसान सिर्फ मोटिवेशन पर चलता है वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता, क्योंकि मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन रोज साथ रहता है। डिसिप्लिन की असली ताकत रोज दोहराए जाने वाले कामों में होती है। रोज समय पर उठना, बिना मन के भी काम शुरू करना, डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखना और छोटी प्रोग्रेस पर खुश होना, यही आदतें तुम्हें लॉन्ग टर्म विनर बनाती है। स्टोइक लोग मानते थे निरंतरता ही इंसान के कैरेक्टर की पहचान होती है। जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई तारीफ नहीं कर रहा होता, तब भी अगर तुम सही करते हो तो समझ लो तुम डिसिप्लिन्ड हो। दोस्तों, याद रखना, डिसिप्लिन कोई एक बड़ा हीरो वाला काम नहीं है। डिसिप्लिन है रोज थोड़ा थोड़ा सही काम करना। आज से बस इतना तय कर लो, हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है, हर दिन खुद को जीतना है, क्योंकि जिस दिन तुम लगातार डिसिप्लिन्ड बन गए, उस दिन तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगी। दोस्तों, अब हम डिसिप्लिन के उस पहलू की बात करेंगे जो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा गायब है, फोकस। हाँ, वही फोकस जिसके बिना मेहनत भी बेकार लगने लगती है और जिसके साथ साधारण इंसान भी असाधारण बन जाता है। याद रखो दोस्तों, जो इंसान हर चीज में फोकस रख पाता है वही अपनी जिंदगी की असली दौड़ जीतता है, क्योंकि जीत हमेशा तेज भागने वाले की नहीं होती। जीत उस इंसान की होती है जो रास्ते से भटकता नहीं। समझ लो एक बात साफ साफ, डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारे दिमाग के चोर हैं। सोशल मीडिया, बेकार की ओवरथिंकिंग, नेगेटिव लोग
और इंस्टेंट प्लेजर की आदत, ये सब चुपचाप तुम्हारी एनर्जी चुरा रहे हैं और तुम्हें तुम्हारे असली पोटेंशियल से दूर ले जा रहे हैं। अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ उसी चीज पर लगाओ जो सच में जरूरी है। मतलब साफ है, हर काम इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो तुम्हारी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। दोस्तों, फोकस कोई जादू नहीं है, फोकस एक स्किल है और इस स्किल का मास्टर वही बनता है जो डिस्ट्रैक्शंस को ना कहना सीख लेता है। जब थकान आए, जब बोरियत महसूस हो, जब मन करे छोड़ देने का, तब भी अगर तुम बैठे रहो, काम करते रहो और डिसिप्लिन फॉलो करते रहो तो समझ लो तुम्हारा फोकस मजबूत हो रहा है। जहां तुम्हारा ध्यान जाता है वहीं तुम्हारी जिंदगी बहने लगती है। अगर ध्यान छोटी छोटी बेकार चीजों पर गया तो जिंदगी भी वहीं उलझ जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर टिक गया, अपने मकसद पर टिक गया, तो यकीन मानो तुम्हारी डेस्टिनी बननी तय है। दोस्तों, याद रखना, डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने ध्यान को कंट्रोल करना। आज से एक फैसला लो, हर डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करोगे, हर बेकार की आवाज से दूर रहोगे, क्योंकि जिस दिन तुमने फोकस को डिसिप्लिन बना लिया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे ही हाथों में बन जाएगी। अब हम डिसिप्लिन के उस गहरे राज की बात करेंगे जो टैलेंट से भी ज्यादा ताकतवर है, लक से भी ज्यादा भरोसेमंद है, सेल्फ मास्टरी। हाँ, खुद पर जीत। जो इंसान खुद को संभाल लेता है वही जिंदगी को संभाल लेता है। जो इंसान खुद को जीत लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। मतलब साफ है, जब तुम अपनी इच्छाओं, अपने इमोशंस और अपनी रिएक्शंस पर काबू पा लेते हो तो बाहर की कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। जो इंसान अपने कंफर्ट को कंट्रोल कर लेता है, अपनी क्रेविंग्स को रोक लेता है, अपनी आलस की आदत को हरा देता है, वही इंसान धीरे धीरे अपनी डेस्टिनी का मालिक बन जाता है। सेल्फ मास्टरी कोई एक दिन का कमाल नहीं है, ये कोई स्प्रिंट नहीं, ये एक मैराथन है। हर दिन खुद को संभालना पड़ता है, हर दिन खुद से लड़ना पड़ता है। सुबह उठकर रूटीन फॉलो करना, मन ना हो तब भी काम करना, डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करना, टेम्पटेशन को मना करना, ये सब छोटे छोटे फैसले हर रोज तुम्हारे कैरेक्टर को लोहे की तरह मजबूत बनाते हैं। स्टोइक थिंकर्स कहते थे, जो तुम्हारे कंट्रोल में है उस पर पूरा कंट्रोल रखो और जो कंट्रोल में नहीं है उसे शांति से एक्सेप्ट करो। सेल्फ मास्टरी का मतलब यही है, जो तुम्हारे हाथ में है उसमें 100% एफर्ट दो और जो हाथ में नहीं है उससे लड़कर एनर्जी वेस्ट मत करो। इसी बैलेंस से एक मजबूत डेस्टिनी बनती है। डिसिप्लिन का असली जादू तब शुरू होता है जब तुम खुद पर जीत हासिल कर लेते हो। आज से एक प्रॉमिस करो, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करूंगा, मैं अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं अपने एक्शंस का मालिक रहूंगा। क्योंकि जिस दिन सेल्फ मास्टरी तुम्हारी आदत बन गई, उस दिन डिसिप्लिन तुम्हारी डेस्टिनी बन जाएगी। आज हम डिसिप्लिन के उस पहलू की बात करेंगे जो सक्सेस और फेलियर के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, वही जिम्मेदारी जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं, लेकिन जो इसे उठा लेता है वही असली ताकत हासिल करता है। डिसिप्लिन का मतलब है अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेना। मतलब साफ है, अगर तुम अपने फैसलों, अपने एक्शंस और अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते तो तुम धीरे धीरे अपनी जिंदगी का कंट्रोल खो देते हो। जो इंसान अपनी फेलियर्स का ब्लेम हालात पर डालता है, लोगों पर डालता है या किस्मत पर डालता है, वो इंसान हमेशा विक्टिम ही बना रहता है। लेकिन जो इंसान कहता है कि हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी थी, वही इंसान अपनी डेस्टिनी खुद लिखता है। दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई बोझ नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पावर है। जिस दिन तुमने कहना शुरू किया कि ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा फैसला है और इसका नतीजा भी मैं संभालूंगा, उसी दिन तुम कमजोर नहीं बल्कि अनस्टॉपेबल बन जाते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब सिर्फ बड़े काम करना नहीं होता, मतलब होता है अपने फैसलों को ओन करना, अपनी कमिटमेंट्स पूरी करना, अपने इमोशंस को संभालना और एक्सक्यूजेस देना बंद करना। ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां धीरे धीरे तुम्हारे कैरेक्टर को मजबूत बनाती हैं और जब कैरेक्टर मजबूत होता है तो डिसिप्लिन परमानेंट बन जाता है। अपनी जिंदगी में किसी और को दोष मत दो, कोई एक्सक्यूज मत ढूंढो, बस अपने एक्शंस के लिए पूरी तरह अकाउंटेबल बनो। अकाउंटेबिलिटी से डर मत जाना, अकाउंटेबिलिटी तुम्हें बांधती नहीं बल्कि आजाद करती है। जब तुम जिम्मेदारी लेते हो तभी तुम्हारे पास बदलने की ताकत आती है। डिसिप्लिन का असली मतलब तभी समझ आता है जब तुम अपनी जिंदगी की हर चीज की जिम्मेदारी लेते हो। आज एक वादा करो, मैं अपने फैसलों से नहीं भागूंगा, मैं अपने एक्शंस के लिए जवाबदेह रहूंगा, मैं एक्सक्यूजेस नहीं दूंगा, क्योंकि जिस दिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी आदत बन गई, उस दिन डिसिप्लिन तुम्हारी डेस्टिनी बन जाएगी। दोस्तों, अब हम डिसिप्लिन के उस पहलू की बात करने वाले हैं जो इंसान को अंदर से परिभाषित करता है, धैर्य और लंबी सोच। हाँ, वही धैर्य जो तुरंत मिलने वाले सुख को रोकता है और बड़ी सफलता की नींव रखता है।
रायन हॉलिडे कहते हैं, डिसिप्लिन का मतलब है आज के छोटे सुख को टालकर कल की बड़ी जीत के लिए तैयार रहना। आज का आसान रास्ता तुम्हें अच्छा लग सकता है, लेकिन कल का सही नतीजा तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जो इंसान सिर्फ आराम चाहता है वो जिंदगी में औसत ही रह जाता है, लेकिन जो इंसान धैर्य रखता है, प्रोसेस पर भरोसा करता है और डिसिप्लिन के साथ रोज काम करता है, वही इंसान धीरे धीरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। धैर्य का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ न करो। धैर्य का मतलब है हर कदम सही तरीके से उठाना, हर प्रोसेस को पूरा सम्मान देना और तुरंत मिलने वाले मजे से खुद को रोकना। जब तुम रोज मेहनत करते हो बिना ये सोचे कि रिजल्ट कब मिलेगा, जब तुम कंसिस्टेंसी बनाए रखते हो भले ही कोई तारीफ ना करे, तो वही आदतें एक दिन तुम्हें बड़े नतीजों तक ले जाती हैं। तुरंत रिवॉर्ड मत ढूंढो, रिजल्ट की चिंता छोड़ो, प्रोसेस पर ध्यान दो, क्योंकि जो इंसान प्रोसेस में डिसिप्लिन्ड होता है वही हर मुश्किल के सामने टिक पाता है। लॉन्ग टर्म विजन का मतलब है आज की तकलीफ को कल की ताकत समझना, आज का सैक्रिफाइस कल की आजादी बनता है, आज का डिसिप्लिन कल की डेस्टिनी बनता है। याद रखना दोस्तों, धैर्य और दूरदर्शिता डिसिप्लिन के दो सबसे मजबूत पिलर्स हैं। इनके बिना डिसिप्लिन टूट जाता है और इनके साथ कोई भी इंसान टूटता नहीं। दोस्तों, डिसिप्लिन का असली मतलब तभी दिखता है जब तुम आज के आराम को छोड़कर अपने लंबे गोल्स को प्राथमिकता देते हो। आज एक फैसला लो, मैं जल्दी हार नहीं मानूंगा, मैं प्रोसेस पर भरोसा रखूंगा, मैं धैर्य और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ूंगा, क्योंकि जिस दिन धैर्य और विजन तुम्हारी आदत बन गए, उस दिन तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हारे हाथों में बन जाएगी। दोस्तों, आपका एनवायरनमेंट ही धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी आदतें और आपके फैसलों को आकार देता है। अक्सर हमें लगता है कि सिर्फ मजबूत सोच ही काफी है, लेकिन सच्चाई ये है, गलत एनवायरनमेंट सबसे मजबूत इंसान को भी कमजोर बना देता है। डिसिप्लिन का मतलब है सही एनवायरनमेंट चुनना। रायन हॉलिडे कहते हैं, आप उन्हीं लोगों जैसे बन जाते हैं जिनके साथ आप ज्यादा समय बिताते हैं। सोचिए, अगर आप रोज नकारात्मक, आलसी और हर बात पर शिकायत करने वाले लोगों के साथ रहते हैं, तो बिना समझे आपकी एनर्जी भी वैसी ही बन जाती है। लेकिन अगर आपके आसपास फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और मोटिवेटेड लोग हों, तो आपका माइंडसेट अपने आप मजबूत होने लगता है। दोस्तों, याद रखिए, आपका एनवायरनमेंट या तो आपको आगे बढ़ाता है या फिर आपको वहीं रोक कर रख देता है। इसलिए एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना भी डिसिप्लिन का एक जरूरी हिस्सा है। अपना कमरा और काम करने की जगह साफ रखें, नकारात्मक लोगों और डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाएं, उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें। ये छोटी छोटी बातें आपकी आदतों को मजबूत बनाती हैं और डिसिप्लिन को स्थायी बना देती हैं। दोस्तों, याद रखिए, डिसिप्लिन सिर्फ मेहनत करने का नाम नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने एनवायरनमेंट को अपने गोल्स के हिसाब से बनाना। इसलिए आज से एक वादा करें, मैं अपने आसपास के लोगों और अपने एनवायरनमेंट पर पूरा ध्यान दूंगा, क्योंकि जिस दिन आपने अपने एनवायरनमेंट को डिसिप्लिन की तरह संभाल लिया, उस दिन आपकी डेस्टिनी अपने आप आपके हाथों में बननी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आज हम यहाँ सिर्फ एक ऑडियो बुक खत्म नहीं कर रहे, आज हम जिंदगी को जीने का एक नया तरीका शुरू कर रहे हैं। ये सफर हमें ये सिखाता है कि ग्रेटनेस अचानक नहीं आती, वो रोज लिए गए छोटे, शांत और सही फैसलों से बनती है। जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई ताली नहीं बजाता, जब कोई मोटिवेट नहीं करता, उस वक्त तुम जो करते हो ना, वही तुम्हारी असली पहचान बनाता है। यही वो पल होते हैं जहाँ इंसान या तो खुद से हारता है या खुद को जीतना सीखता है। तुम्हें हर दिन परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनना है। और जो इंसान अपनी सोच, अपनी आदतों और अपनी रिएक्शंस पर काबू पा लेता है, उसकी डेस्टिनी को कोई हिला नहीं सकता। इसलिए याद रखना, सक्सेस शोर से नहीं आती, सक्सेस शांति से बनती है। रोज उठो, रोज अपना फर्ज निभाओ, रोज खुद से जीतना सीखो और रोज थोड़ा सा डिसिप्लिन बनते जाओ, क्योंकि आखिर में डिसिप्लिन ही वो ताकत है जो एक आम इंसान को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। अपने सफर पर भरोसा रखो, खुद पर भरोसा रखो और इस शांत ताकत को अपनी पहचान बना लो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है।